किसी गुरु से लाभ न होने पर क्या गुरु चेंज किया जा सकता है? ये प्रश्न तो अधिकांश लोग करते हैं जब नए नए साधक जुड़ते हैं किसी प्रवचन से। पहले उनके गुरु कोई और थे और अब उनको श्री महाराज जी का प्रवचन अच्छा लगता है, उनकी फिलॉसफी, उनका संकीर्तन अच्छा लगता है, वो अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो तमाम लोगों की यही जिज्ञासा होती है कि पहले जिनको गुरु बना लिया अब उनका क्या किया जाए? क्या हम श्री महाराज जी को गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं? हमने तो सुना है कि गुरु एक ही बार बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, ये गुरु एक ही बार बनाया जाता है ये सिद्धांत तो पाखंडियों ने प्रचारित कर दिया है। उनकी दुकानें बंद न हो और एक व्यक्ति जो उनसे जुड़ गया वो परमानेंट वहीं उनका ग्राहक बना रहे, इसीलिए वो लोग ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि अब इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, गुरु बदलोगे तो पाप लग जाएगा, नरक मिलेगा। एक ही बार गुरु बनाया जाता है, न गुरु की परिभाषा पता, न शिष्य की, कान फूंक दिया और वो गुरु हम चेले। तो ये सिद्धांत नहीं है। भागवत कहती है न ही कस्मात गुरोर ज्ञानम, 1000 गुरु चेंज किए जा सकते हैं जब तक असली गुरु न मिल जाए। अरे शरीर की इतनी इम्पोर्टेंस है, जब हम बीमार होते हैं और एक डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो क्या हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं बार बार? अरे 10 डॉक्टर बदलते हैं, भाई मरना थोड़ी है, हमको ठीक होना है। एक डॉक्टर बेवकूफ है, बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, छोड़ देते हैं हम उसको, दूसरे के पास चले जाते हैं, वहां ट्राई करते हैं। तो आत्मा के कल्याण के विषय में हम ऐसे निश्चिंत कैसे हो जाएंगे कि धोखे से किसी पाखंडी को कभी गुरु बना लिया और उससे कोई फायदा हमको हो नहीं रहा है और हम उसी को गुरु बनाए बैठे रहेंगे? और फिर कोई एक जन्म की बात तो है नहीं, 1000 जन्मों में 1000 गुरु हम बदल चुके हैं। 1000 तो बहुत थोड़ी सी संख्या है, अनंत जन्म हमारे बीत चुके, पता नहीं कितने गुरु हम बना चुके हैं हर जन्म में, कौन सा एक गुरु है हमारा? तो जब तक सही गुरु न मिल जाए तब तक 1000 गुरु भी चेंज करने पड़े तो भागवत कहती है डरो मत, बदलना पड़ेगा आत्मा के कल्याण के लिए। तो अगर अब आपको लगता है, किसी को लगता है कि श्री महाराज जी से पहले जो गुरु थे वो तो हमको धोखा हो गया था, कान फुकवा लिया था हमने, और अब हमको असली बात समझ में आई है कि वास्तविक गुरु किसे कहते हैं और श्री महाराज जी के सानिध्य से, उनकी फिलॉसफी से लाभ भी हो रहा है, तो उस गुरु का क्या किया जाए? तो वहां से आप उदासीन हो जाइए, कोई पाप नहीं लगेगा उनको छोड़ने में, न्यूट्रल हो जाइए, उनके पास जाना बंद कर दीजिए। दुर्भावना करने की जरूरत नहीं है कि आप उनको बैठ के कोसने लगे या गाली देने लगे या द्वेष करने लगे। अरे हमारा ये भक्ति मार्ग का सिद्धांत तो ऐसा है कि यहाँ तो हमको निंदनीय के प्रति भी निंदनीय भाव नहीं रखना है, द्वेष तो हमें किसी निंदनीय व्यक्ति से भी नहीं करना है, दुर्भावना तो किसी से भी नहीं करनी है, किसी के प्रति नहीं करनी है, जड़ चेतन किसी के भी प्रति उदासीन रहना है। तो इसीलिए उस गुरु के पास जाना बंद कर दीजिए। श्री महाराज जी से लाभ जिनको मिल रहा है वो मन ही मन उनको गुरु रूप में वर्ण कर ले, इससे कोई अपराध उनको नहीं लगेगा। और मान लीजिए उनका गुरु पाखंडी नहीं था, सही गुरु भी था, संकीर्तन उसके सानिध्य में वो लोग कर रहे थे या लाभ हो भी रहा था, पर अब उनको लगता है कि ये जो गोपी प्रेम का रस है ये और ऊंचा है, हमें तो यही प्राप्त करना है, हमारा मन तो इसी ओर आकृष्ट हो रहा है, तो भी आप मन ही मन उस गुरु के प्रति सम्मान रखिए कि आपके ही कारण आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप न मिले होते तो अन्य संसारियों की भांति संसार में ही भटक रहे होते, लेकिन आपने कम से कम इतना रास्ता तो हमको बता दिया।
तो आप मन ही मन उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके पास जाना बंद कर सकते हैं और केवल श्री महाराज जी के पास कि अब हमको और उच्च कोटि के रसिक महापुरुष मिल गए हैं, तो श्री महाराज जी के पास जाने से अगर वो सही गुरु होंगे तो न वो अप्रसन्न होंगे न आपको कोई अपराध लगेगा। तो इसीलिए कहीं दुर्भावना न करते हुए जब तक असली गुरु न मिल जाए तब तक हजारों गुरु चेंज किए जा सकते हैं, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार हमको सही सही महापुरुष मिल गया और उसको हमने पहचान लिया, फिर वहां फुल स्टॉप लगा देना है, फिर उसके बाद भटकने की आवश्यकता नहीं है।